तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे मिराज और सुखोई विमान यहां लैंडिंग कर सकते हैं। वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है वो ऑपरेशन के लिए एक्सप्रेसवे पर देश के पहले एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है उनके लिए कि आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल कर सकती है। इस तरह का एक्सप्रेसवे निर्माण किया गया है एयर स्ट्रिप के जरिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे आकाश में लड़ाकू विमान और एक्सप्रेसवे पर उतरते हुए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक्सप्रेसवे पर यह नजारा आप देख सकते हैं जब आकाश में लड़ाकू विमान उड़ान भरते हुए, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतरते हुए। सुखोई और मिराज के अनुकूल बनाया गया है इस एक्सप्रेसवे को। ऐसे में आपात में जब भी भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करना चाहे एक्सप्रेसवे का तो इस्तेमाल हो सकता है। किसी भी ऑपरेशन के लिए लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करने के लिए एक एयर स्ट्रिप, देश के पहले एयर स्ट्रिप का निर्माण इस एक्सप्रेसवे पर किया गया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से आकाश में लड़ाकू विमान उड़ान भरती हुई, और दूसरी तस्वीर पर एक्सप्रेसवे पर उतरते हुए लड़ाकू विमान की तस्वीर है। जब भी जरूरत पड़े तो अनुकूल है एक्सप्रेसवे, इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना कर सकती है। और ये तस्वीरें आपके सामने है एक्सप्रेसवे पर जब लोकार्पण के बाद ये नजारा देखा गया। देवियों एवं सज्जनों, एक लड़ाकू स्ट्राइक लीडर हैं जिनके पास 2400 से ज्यादा घंटे का उड़ान अनुभव है। प्रस्तुत है सुखोई 30 MKI की 3 विमान संरचना। तो एक्सप्रेसवे से दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ तो किस तरह की तैयारी वहां और कैसा नजारा देखने को मिल रहा है। आकाश में लड़ाकू विमान एक तरफ उड़ान भरते हुए तो दूसरी तस्वीर में एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतरते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लड़ाकू विमानों को एक्सप्रेसवे पर उतारा गया और किस तरह से उड़ान भरी, और आकाश में नजर आ रहे हैं सुखोई और मिराज। पहला एक्सप्रेसवे है जहां देश के पहले एयर स्ट्रिप का निर्माण भी किया गया है और इसे ध्यान में रखा गया है सरकार के मुताबिक कि आपात की स्थिति में कभी भी भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों के ऑपरेशन के लिए इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकती है। और इस लिहाज से देश के पहले एयर स्ट्रिप का निर्माण और उसके बाद से ये तस्वीर आपके सामने एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के ठीक साथ ही आकाश में लड़ाकू विमानों को उड़ाने और उतारने का सिलसिला। तो रुक करेंगे अब्दुल अहद की तरफ। संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। अब्दुल अहद, जिस तरह से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, आगरा लखनऊ का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, क्या कुछ माना जाए कि इस नजारे के बाद से, क्योंकि राजनीति भी गर्म है इस बात पर कि आपने उद्घाटन तो कर दिया, तैयारी कुछ अधूरी थी? हाँ बिल्कुल, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने आज आरोप लगाया है ये कि अखिलेश यादव ने उद्घाटन कर दिया, लेकिन हम लोग भी आज इसी एक्सप्रेसवे पे लखनऊ से चल के यहाँ जिस बांगरमऊ के जहाँ पे उन्नाव में जहाँ पे उद्घाटन हुआ उस एक्सप्रेसवे पे चल के आए। उस तैयारियों को जब जायजा लिया है तो लगभग पूरी जो एक्सप्रेसवे है वो बनकर तैयार है। कुछ फिनिशिंग का काम बाकी है तो शायद 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और ये 1 महीने के बाद ही जनता के लिए खोला जाएगा। आज अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन कर दिया और इससे खासियत ये है कि इस एक्सप्रेसवे की इससे जो एक भारतीय वायुसेना या कॉमर्शियल प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जो एक रनवे बनाया गया है वो इसकी खासियत है। और इंडिया में शायद इतना पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पे इतने नंबर में फाइटर प्लेन ने लैंडिंग की, जिसमें 5 मिराज और 4 सुखोई विमानों ने आज इस एक्सप्रेसवे पे लैंडिंग की थी। और अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है ये। अखिलेश यादव क्योंकि लोकसभा विधानसभा के चुनाव बहुत ही नजदीक है, शायद अखिलेश यादव ने इसलिए कुछ जल्दी इस एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन भी कर दिया। अब्दुल अहद, जब आपने एक्सप्रेसवे को देखा कौन सी ऐसी तैयारी थी जो नाकाफी लग रही थी, जिस पर सवाल उठाए गए हैं? देखिए, लगभग जो स्ट्रिप है जिसको हम रोड कहते हैं, पूरा एक्सप्रेसवे की जो स्ट्रिप है यहाँ से आगरा तक, वो लगभग वो पूरी तैयार है। लेकिन जो पुल सारे तैयार है, ROBs लगभग सारी तैयार है और आप लखनऊ से आगरा तक इस एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करके जा सकते हैं। लेकिन
जो साइड में जो साइड लेन्स होती हैं उनका कुछ काम बाकी है, जो रेलिंग्स लगना है उनका कुछ काम बाकी है, कुछ जगह पे फिनिशिंग का काम चल रहा है, डाइवर्जन के थ्रू आपको अभी आना पड़ा है। तो बस एक फिनिशिंग का काम जो बाकी है जिस तरह से जितना दावा मुख्यमंत्री या दूसरे अधिकारी कर रहे हैं कि 1 महीने में उस काम को भी ये लोग कंप्लीट कर लेंगे और उसी के बाद आम जनता के लिए करीब 1 महीने के बाद ही ओपन होगा। अभी आज इसका सेरेमोनियल इनॉग्रेशन हो गया है, इसका उद्घाटन कर दिया गया है, एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कर दिया गया है, लेकिन जनता के लिए एक्सप्रेस वे पूरी तरीके से तैयार होकर 1 महीने के बाद ही शुरू होगा। प्रियंका, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री ने किया अखिलेश यादव ने, जहां से आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं किस तरह से लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ाने का सिलसिला वहां से जारी है। अब्दुल अहद ने जिस तरह से जानकारी दी कि उन्होंने भी खुद सफर किया एक्सप्रेसवे पर, देखा किस तरह की तैयारी है और सवाल जो उठ रहे हैं जो कि मायावती ने भी बीएसपी प्रमुख ने उठाए हैं कि तैयारी होने से पहले लोकार्पण कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया, जनता को तो इंतजार करना है लेकिन राजनेता ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए तो कदम उठा ही दिया। माना यह भी जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है तो इससे पहले कि कोई नए निर्देश जारी किए जाए पहले लोकार्पण कर दिया जाए और बाकी काम भी पूरा किया जाए। लेकिन तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह से लड़ाकू विमान आसमान में करतब करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें सीधी आपके सामने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से। चलिए फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं बीएसपी प्रमुख मायावती ने क्या कुछ कहा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लोकार्पण पर। ये पूरा तैयार नहीं हो जाता है, मैं इसका उद्घाटन नहीं करूंगी, मैं लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी। कोई भी दुर्घटना हो सकती, उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, ये अभी पूरा तैयार नहीं है, यह कच्चा है। लेकिन उनको मालूम है सपा मुखिया को कि सपा सरकार के मुखिया को भी, सपा समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी ये मालूम है कि वो दोबारा से पावर में आने वाले। तो मायावती के बोल तो आपने सुने एक्सप्रेसवे को लेकर। फिलहाल आपको दिखाते हैं सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने कि 2 साल बना दिए लेकिन मैं चाहता हूं 22 महीना। उसी का परिणाम आज है कि ये 4 साल की सड़क बनने वाली 2 साल के अंदर बन गई और तारीख तय कर ली। याद करेंगे सिपाल भी जितने पुल बने हैं आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 46 बड़ी नदियों के, उस समय तक आज़ादी के बाद केवल 44 पुल बने थे। उस समय भी मैंने कहा था कि कब उद्घाटन कराओगे, मैं सालाना नहीं करता हूं पुल का उद्घाटन कब होगा। इतने अच्छे अधिकारी थे, स्वीकार कर लेते कि हम फला तारीख को उद्घाटन करा देंगे, उद्घाटन की तारीख से 15 दिन पहले बना देते थे। ये क्षमता है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों में, अगर सम्मान और प्यार के साथ काम करेंगे। इस अवसर पर हम मुख्यमंत्री को जहां तक बधाई देते हैं, लेकिन उनके बहुत सहयोगी अधिकारी भी हैं, उन्होंने विशेष रुचि लेकर के सहयोग किया है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक सवाल है इस सड़क का, ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग 12 घंटे में, कभी कभी 14 घंटे में इटावा से जाते शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर होते हुए तब पहुंचते थे दिल्ली। अब सीधे पहुंच जाएंगे। और अब हम रामपाल को पूछा क्या घंटे पहुंच जाते हो, तो एक दिन कहा कि मैं तो अभी आया हूं, 2.5-3 घंटा लगे सभी। तो मुलायम सिंह यादव को आपने सुना किस तरह से फायदेमंद साबित होगा जनता के लिए ये एक्सप्रेसवे, और इससे पहले सुना कि मायावती ने क्या कुछ कहा। फिलहाल आपको एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों के करतब दिखाते हैं, किस तरह से उड़ान भरी और कैसे उतारा गया उन्हें। 2 तस्वीरें आपके सामने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। आप देखिए किस तरह से आकाश में लड़ाकू विमान उड़ते हुए, और दूसरी तस्वीर में एक्सप्रेसवे पर ये लड़ाकू विमान उतरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पर एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। तो इसका इस्तेमाल वायुसेना के लड़ाकू विमानों के ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है आपात समय में। और ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि किस तरह से मिराज सुखोई लड़ाकू विमान आकाश में इसी एक्सप्रेस
से उड़कर और इसी एक्सप्रेसवे पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके पास 2400 से ज्यादा घंटे का उड़ान अनुभव है। प्रस्तुत है सुखोई 30 MKI की 3 विमान संरचना। तो आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की खासियत बताएं कि कैसे वो ड्रीम प्रोजेक्ट बना। आगरा से लखनऊ के बीच 302 किलोमीटर की दूरी है, जिससे कि आगरा से लखनऊ पहुंचने के लिए 3 से 3.5 घंटे अब लगेंगे एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए। और ये भी बता दें कि जिस तरह से दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए अगर आप एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं तो 5 से 6 घंटे की बचत होगी समय की आपकी। एक्सप्रेसवे की खासियत आपको बता रहे हैं किस तरह से जनता को फायदा पहुंचेगा इससे। आगरा से शुरू होकर ये फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर और उन्नाव होते हुए लखनऊ तक पहुंचेगा। इसके साथ ही 302 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जो है इसका निर्माण 22 महीने में पूरा किया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो कि अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका आज लोकार्पण किया अखिलेश यादव ने, जहां पर तमाम नेता मौजूद थे। रामगोपाल यादव, कैबिनेट मंत्री आजम खान, चाचा शिवपाल यादव मौजूद थे। और इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन में भी तब्दील किया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर एक्सप्रेसवे को 8 लेन में तब्दील किया जा सकता है। इस मार्ग पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ पाएंगी, ऐसे में समय की बचत होगी। और एक्सप्रेसवे पर आपको बता दें कि इसके साथ ही 13 बड़े और 55 छोटे पुल हैं। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की खासियत आपको बता रहे हैं कि किस तरह से समय की बचत होगी, क्या कुछ एक्सप्रेसवे पर आपको मिलेगा। इस मार्ग पर 8 इंटरचेंजेस, 4 ROV, 2 फ्लाईओवर के अलावा पेट्रोल पंप, जन सुविधा केंद्र और सर्विस स्टेशन मौजूद हैं। रुक करेंगे अब्दुल अहद का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। अब्दुल अहद, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया, लोकार्पण हो गया, लड़ाकू विमानों की उड़ान भी दर्शकों ने देख ली, लेकिन मायावती को सुना जिस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा कि ये कोई श्रेय लेने वाली बात नहीं है, जब तक तैयारी पूरी नहीं तो लोकार्पण करना भी जरूरी नहीं था। प्रियंका, देखिए मायावती जी बिल्कुल बहुजन समाजवादी पार्टी की लीडर हैं, प्रमुख हैं, और उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकार्पण नहीं करना था जब तक तैयारी। लेकिन अखिलेश सरकार की मजबूरी ये थी कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत करीब है, और हो सकता है कि अगर 1 महीने का वो इंतजार करते या रुकते तो शायद चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती, और अगर चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती तो उसके बाद अखिलेश अपने किसी भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन या लोकार्पण नहीं कर पाते। तो शायद इस वजह से थोड़ा जल्दी रही उनको कि फिनिशिंग कंप्लीट होने से पहले, कि पूरी तरीके से जनता के लिए खोले जाने से पहले उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया है। लेकिन क्योंकि एक्सप्रेसवे लगभग सब बन के तैयार है तो 1 महीने के बाद ये करीब जनता के लिए खुल भी जाएगा। लेकिन माइलस्टोन है देश के लिए भी और अखिलेश सरकार के लिए भी कि पहली बार इतना बड़ा एक्सप्रेसवे और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है तैयार किया गया है, जिसके दोनों तरफ करीब 3 लाख पौधे भी लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, और साथ साथ ये एक्सप्रेसवे होने के साथ साथ जैसे कि एक रनवे की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पायलट जो कमर्शियल प्लेन्स हैं या भारतीय वायुसेना के जो फाइटर पायलट हैं उनको इमरजेंसी में इस रनवे पे या इस एक्सप्रेसवे पे उतारा भी जा सकता है। तो बिल्कुल देखिए, एक तरीके से जो विकास के दावे किए थे कहीं ना कहीं उन्होंने उस पर काम भी किया है। तो मायावती आरोप जरूर लगा रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने जो काम किया उससे अच्छे उनको भी मिलना चाहिए। तो 1 महीने के बाद अब्दुल अहद तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लोकार्पण से लेकर किस तरह के कर्तव्य और क्या कुछ खासियत है इस एक्सप्रेसवे की, लेकिन बीच में आपने देखा कि किस तरह से राजनीति भी गरमाई है कि मजबूरी का फायदा भी क्यों उठाया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आप देखिए देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, छोटी खबरें टॉप 100 में।